हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। तो जैसे आपको पता है कि हम चैप्टर को रीड कर रहे हैं, वैसे ही मैं अपने जो हमने पाठ पढ़ना है उसकी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। ऐसे ही आपने लिखना है कक्षा 8वीं विषय हिंदी। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले हमने जैसे रीड किया था, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। नोटबुक पे आप वैसे ही लिखोगे जैसे आप लिखते हैं। कक्षा 8वीं विषय हिंदी, उपविषय पाठ 5, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके जो लेखक हैं वो हैं अरविंद कुमार। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, ये किसके बारे में बात की गई है? चिट्ठियों की कोई दौर था, कोई समय था जब बहुत ज़्यादा टेलीकॉम यानी कि फ़ोन मोबाइल इतने अवेलेबल नहीं थे। लोग पत्रों द्वारा, संदेशों द्वारा अपना कोई भी मैसेज, अपना कोई भी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए चिट्ठियों का प्रयोग किया करते थे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का सबसे पहले पाठ प्रवेश पढ़ेंगे हम। अरविंद जी ने अपने एक लेख के द्वारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में बताया है, किस तरह से चिट्ठियों और पत्रों की दुनिया अनूठी है। अनूठी मतलब होता है इसका अनोखी है, अलग है बिल्कुल। आजकल का ज़माना व्हाट्सअप, एसएमएस, मोबाइल का ज़माना है, कोरियर का ज़माना है। चिट्ठियाँ कहीं पीछे खो गई हैं, लेकिन एक ज़माना था जब चिट्ठियों की बहुत अहमियत थी। अहमियत इट मीन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। लोग डाकिये का इंतज़ार करते थे और चिट्ठियों को सहेज कर रखते थे। सहेज कर इट मीन्स संभाल कर। अपने प्रियजनों की चिट्ठियों को सहेज कर रखना और पुरानी यादों को फिर ताज़ा करना बहुत ही सरल था। लेखक ने चिट्ठियों की महत्वता के बारे में बताया है कि पहले किस तरह की चिट्ठियां होती थीं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का सार इसमें क्या है, अब हम उसको पढ़ेंगे कि इसको किस किस तरीके से पुकारते थे। लेखक पत्र की महत्वता बताते हैं कि आज का युग वैज्ञानिक युग है, साइंस युग है, 21 सेंचुरी है। मनुष्य के पास अनेक संचार के साधन हैं, फिर भी मनुष्य पत्रों का सहारा ज़रूर लेता है। वे कहते हैं इनके नाम भी भाषा के अनुसार अलग अलग हैं। तेलुगु में उद्रम, कन्नड़ में कागद, संस्कृत में पत्र, उर्दू में खत, तमिल में कड़िद कहा जाता है। आज भी कई लोग अपने पुरखों के पत्र सहेज रखे हैं। इट मीन्स उन्होंने अपने जो पूर्वज थे उनके पत्रों को अभी भी संभाल कर रखा है। हमारे सैनिक अपने घर वालों के पत्रों का इंतज़ार बड़ी सब्री से करते हैं। उन्होंने यह बात बताते हुए कहा कि आज भी सिर्फ भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ पत्र डाक में डाले जाते हैं। यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ पत्र हैं जो वो डाक में डाले जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पत्र के महत्व को माना है। लेखक कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में पत्र केवल संचार का साधन ही नहीं अपितु एक कला मानी गई है। इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है तथा कई पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। लेखक का मानना है कि इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसने कभी किसी को पत्र ही ना लिखा हो। सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं है, ये मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाते हैं। मोबाइल से प्राप्त एसएमएस तो लोग मिटा देते हैं, परंतु पत्र हमेशा सहेज कर रखते हैं। आज भी संग्रहालय में महान हस्तियों के पत्र शोभा बने हुए हैं। महात्मा गांधी के पास पूरे विश्व से पत्र आते थे और वे उनका जवाब तुरंत लिख दिया करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के पत्र व्यवहार का महत्व कवि के शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। भारतवर्ष में पत्र व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। सरकारी की अपेक्षा घरेलू पत्र मुख्य भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये आम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को अपने प्रियजनों से प्राप्त पत्र का इंतज़ार रहता है। गरीब बस्तियों में तो यह मनी ऑर्डर लेकर आने वाला डाकिये को लोग देवता समझते थे। अतः अंत में वे कहते हैं कि अत्यधिक संचार के होने के बावजूद भी पत्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। यानी कि इसको देवदूत समझा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से अरविंद जी ने बहुत अच्छे तरीके से पत्रों की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। थैंक यू and have a nice day. Your class teacher Aman Sharma. Take care. Bye bye.